नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर बागोड़ा से है, जहां बीजेपी मंडल द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गंगाराम माली ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। और वन पर्यावरण अभियान के तहत बीजेपी मंडल बागोड़ा द्वारा क्षेत्रपाल गौशाला प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागृति फैलाना और आधिकारिक पौधारोपण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए बीजेपी ग्रामीण अध्यक्ष गंगाराम माली ने पौधों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हर पौधा एक जीवन है और इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो बीजेपी मंडल ने यह वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। गंगाराम माली ने पर्यावरण का संरक्षण का ये संदेश दिया, कहा पौधों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र हीराराम जी को धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे इनके हिसाब से अच्छी गौशाला में और आप सबके दर्शन का, आपसे सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा कार्यक्रम तो भिजमान में था, लेकिन आपका विशेष आग्रह रहा कि आपको चलना है बागोड़ा मंडल में। हम उनके बिल्कुल मेरे परम मित्र भी है और हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी है। तो आप सबसे मुझे मिलना हुआ। हमारे गंगाराम जी बहुत ही एक्टिव है, पार्टी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका सम्मान हुआ। मित्र मोड़ जी, आप सभी का मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मेरा यह सम्मान किया, और इसके लिए धन्यवाद। वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा हो। सब जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो हमेशा समाज हितैषी होते हैं, देश हितैषी होते हैं, और एक ही टारगेट रखें कि हम अपनी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें। जय श्री राम। अब रुक करते अगली खबर की। खबर फलौदी से है, जहां डिस्कॉम कर्मी सुरक्षित नहीं है। दरअसल बकाया वसूल करने गई डिस्कॉम ग्रामीण टीम पर हमला कर दिया गया, जान से मारने की भी धमकी दी गई। पिछले 10 सालों से बिजली का बिल नहीं भर रहा था। बिजली का बिल कनेक्शन कटने पर जेई प्रेमराज जांगीर और जेएन करण सिंह राजपुरोहित सहित टीम के साथ मारपीट की गई। मौके पर पुलिस बुलाकर हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। तो ये पूरा मामला जो है वो फलौदी का है, जहां डिस्कॉम कर्मियों के साथ मारपीट की गई है। बकाया वसूल करने गई थी डिस्कॉम टीम, जिसके बाद उन पर ग्रामीणों ने हमला किया। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में। तो फलौदी का ये पूरा मामला है, जहां अब डिस्कॉम कर्मी भी जो है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बिजली के कटने का बकाया रोकने के लिए वहां डिस्कॉम कर्मी जो है वो गए हुए थे बकाया वसूलने के लिए। ग्रामीणों ने उन पर जमकर हमला कर दिया, मारपीट की गई उनके साथ। हालांकि पुलिस ने हमलावरों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें, डिस्कॉम कर्मियों के साथ ये मारपीट की गई है। फलौदी का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। 10 सालों से बिजली बिल जो है वो पेड नहीं किया गया था, जिसके बाद डिस्कॉम कर्मी जो है वहां पहुंचे और बिजली बिल का बकाया लेने के लिए पहुंचे, लेकिन उनके साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। हालांकि मारपीट के बाद पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो फलौदी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बिजली बिल बकाया था और लंबे समय से ये बिजली बिल बकाया था, जिसको लेने के लिए डिस्कॉम कर्मी जो है वो वहां पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की गई। तो माना जा रहा है कि अब पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी डिस्कॉम कर्मी जो है वो सुरक्षित नहीं है। किसी तरह का बिल बकाया अगर वसूलने के लिए कोई कंपनी जाती है या डिस्कॉम कर्मी जाते हैं तो उनके साथ हमला कर दिया जाता है। ये इस गांव के लोगों द्वारा देखा गया है। तो आपको बता दें, फलौदी का ये पूरा मामला है, जहां ग्रामीणों ने डिस्कॉम कर्मी के साथ मारपीट की है। डिस्कॉम की पूरी टीम वहां पहुंची थी। बकाया लंबे समय से बिजली का बिल बकाया था, जिससे वसूलने के लिए पूरी डिस्कॉम का कर्मी जो है वो पहुंचे थे, उनकी पूरी टीम वहां पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने उन पर जमकर हमला किया। हालांकि पुलिस की तरफ से हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लोगों में ये आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। आप 6 घंटे लाइट क्यों नहीं देते? लाइट दे नहीं, आप हम बिल भरते 6 घंटा वो क्यों नहीं देते? माथा बड़ी खाने को थे बिल माथा बड़ी क्यों बना वीडियो में
अब रुक करते हैं अगली खबर की। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के 4 कांस्टेबलों ने एक व्यक्ति को जबरन गाड़ी में उठाकर उससे करीब 2 लाख की राशि और करीब 9 लाख की क्रिप्टो करेंसी जबरन लूट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, चारों आरोपी पुलिस कांस्टेबल को एसजीएम संख्या 3 के समक्ष पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी चारों पुलिस कांस्टेबल को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पीड़ित के अधिवक्ता ने बताया कि 15 जुलाई को शाम 5 पुलिसकर्मियों, जिसमें से एक वर्दी में था बाकी सिविल में थे, उन्होंने दिलीप गौड़ निवासी बनार को महामंदिर थाने इलाके से जबरन कार में उठाकर ले गए और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। यही नहीं, उनके पास सुरक्षी 50,000 की नकदी भी जबरन ले लिए। इसके बाद पैसों की मांग की तो पीड़ित ने अपनी पत्नी के खाते से रुपए निकालकर उन्हें दे दिए, लेकिन इसके बाद भी पुलिसकर्मी उसे बढ़ाते धमकाते रहे और उसका मोबाइल भी जबरन छीन लिया। उसके पासवर्ड लेकर पीड़ित के मोबाइल से करीब 9 लाख की क्रिप्टो करेंसी भी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी। तो एक बार फिर खाकी जो है वो बदनाम दिखी। पुलिस ने ये शर्मनाक काम किया। एक बिजनेसमैन को उन्होंने दिन दहाड़े जबरन गाड़ी में बैठाकर उससे लाखों की लूट की। पुलिस ने खुद ही एक व्यक्ति से इस मामले में लूट की है। तो एक बार फिर से पुलिस कर्मियों का ये हरकत, शर्मनाक हरकत जो है वो सामने आया है। महामंदिर थाने के उधर उनके क्षेत्राधिकार में 5 लोग आए, जिसमें से एक पुलिस वाला था, पुलिस वाले की वर्दी पहन रखी थी और बाकी अन्य सिविल वर्दी में थे। सिविल वर्दी में आने के बाद वो जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुस गए। गाड़ी के अंदर घुसने के बाद उन्होंने गाड़ी के अंदर पैसे देखे, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए दिलीप गौड़ के थे, 50,000 रुपए रमेश शर्मा के थे। उन्होंने वो उन पैसों को लेकर उनको लगा इनके पास काफी माल मिल सकता है, तो उन्होंने उनको डरा धमकाते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने का झांसा दिया और उनको माता के थाने पुलिस थाने ले गए और उन्होंने रास्ते में फोन करके बोल दिया कि माता के थाने पुलिस थाने के अंदर कैमरा बंद कर दीजिए। और रास्ते में गए, रास्ते में जाते जाते उनसे पैसे लिए। उनके बाद थाने माता के थाने पहुंच गए। थाने में जाने के बाद उन्होंने उनसे फोन ले लिए। फोन लेने के बाद उनसे पासवर्ड भी ले लिए। पासवर्ड से उन्होंने उनके मोबाइल में क्रिप्टो करेंसी देखी। क्रिप्टो करेंसी उन्होंने करीबन 9 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी थी, वो उन्होंने ट्रांसफर कर दी। इसके अलावा उनके पास और पैसे मांगे तो उनके पास थे नहीं, तो उनकी दिलीप गौड़ के पास उनकी वाइफ का एटीएम था। उन्होंने नियर बाई पुलिस स्टेशन ऑफ माता का थान, वहां से उन्होंने 1 लाख रुपए विड्रॉ कराया दिलीप गौड़ की वाइफ के अकाउंट से विड्रॉ किया और 1 लाख रुपए वापिस थाने में गए। थाने में जाके उन्होंने 1 लाख रुपए और ले लिए। करीबन इन्होंने 11 लाख की लूटपाट करी है। और पुलिस वाले ही पुलिस थाने में ले जाकर इस तरीके से कार्रवाई करेंगे तो अब नॉर्मल लोग कहाँ जाएंगे। कोई जान पहचान नहीं थी उनकी, कभी देखा ही नहीं था किसी को, नहीं कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। हम कमिश्नरेट गए, कमिश्नर में कॉपी दी, डीसी पे जाके तुरंत एक्शन लिया। डीसी साहब को बहुत धन्यवाद है उन्होंने। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दौसा शहर में पिछले लंबे वक्त से देह व्यापार का खेल लगातार जारी था, जिस पर दौसा एसपी सागर राणा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। आपको बता दें, देह व्यापार में आगरा रोड पर श्रीराम टिकर हाउस में देह व्यापार में लिप्त 8 महिलाएं सहित 2 पुरुष को पुलिस ने रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र के आगरा रोड पर पुलिस के द्वारा पीटा एक्ट में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 8 महिला और उनके ग्राहकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई दौसा पुलिस के उपाधीक्षक रवि प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में की गई। डीएसपी रवि प्रकाश ने बताया कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि दौसा में रोडवेज बस डिपो के सामने श्रीराम टिकर हाउस में अनैतिक देह व्यापार का अड्डा चल रहा है। इसके संदर्भ में सूचना मिलने पर पूरी टीम जो है वो एसपी सागर राणा के निर्देश पर होटल में जाकर कार्रवाई की। वहां होटल में 8 महिलाएं मिली जो कि अन्य राज्य यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ 2 ग्राहक भी जो है वो मौजूद मिले। 2 कमरों में संदिग्ध अवस्था में महिला और उनके ग्राहक जो है वो दिखाई दिए। तो दौसा का ये पूरा मामला है जहां देह व्यापार का खेल जो है वो लगातार जारी है। एसपी के निर्देश पर हालांकि ये कार्रवाई की गई, जिसमें 8 महिला सहित 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी महिलाएं जो हैं वो अन्य राज्यों से यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ अन्य जगहों से भी वहां पहुंची हुई थी। तो इन पर पुलिस की जो है वो कार्रवाई जो है देखने को मिली है। दौसा का ये पूरा मामला है जहां देह व्यापार का
कार्य चल रहा था, जिसके बाद पुलिस को ये सूचना मिली और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचकर ये कार्रवाई की और 8 महिलाओं को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उनके साथ जो पुरुष मौजूद थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरी महिलाएं जो है अन्य अन्य राज्यों से आई हुई थी। होटल में 8 महिलाएं मिली जिनका अन्य राज्यों से भी संपर्क था। यहाँ दौसा में रोडवेज डिपो के सामने एक होटल है, श्री राम टिक्कड़ हाउस। उस टिक्कड़ हाउस में अवैध अनैतिक देह व्यापार का अड्डा चल रहा है। इसके संबंध में सूचना मिलने पर मैंने मेरी टीम के द्वारा श्रीमान एसपी साहब सागर राणा साहब के निर्देशानुसार आगे कार्रवाई करते हुए होटल में गए। होटल में जाके वहाँ विधिक कार्रवाई करते हुए जब चेक किया तो वहाँ पर 8 महिलाएं जो कि विभिन्न राज्यों की हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ 2 ग्राहक मौजूद मिले। 2 कमरों में संदिग्ध अवस्था में मिले। वहाँ साथ साथ ही ऐसी आपत्तिजनक सामग्री मिली। इस पर कार्रवाई की गई, पूछताछ की गई तो जो महिलाएं थी उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ एजेंट के जरिए वो आई थी और उनके माध्यम से देह व्यापार में लिप्त थी। जो होटल संचालक है पृथ्वी रतन और एक दलाल उसका सतीश महावर, इनके जरिए ये देह व्यापार करवाया जा रहा था। इसके तहत आगे कार्रवाई करते हुए अनैतिक व्यापार अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की गई है और इनको 8 महिलाओं सहित 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। ये दलाल कितने रुपए में लाते थे इन महिलाओं को, क्या कितने से कितने रुपए तक देते थे? ये जैसा कि इन्होंने बताया है महिलाओं ने कि उनकी अलग अलग जो थी महिलाओं की वो अलग अलग दरें थी। उन दरों के मुताबिक इनको कमीशन दिया जाता था, जो एजेंट थे उनको कमीशन देता था और बाकी जो पैसे थे वो महिलाओं को दिए जाते थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रतापगढ़ जिले के पीपल खुर्द उपखंड में एक विवाहिता द्वारा जहरीली पदार्थ के इलाज के दौरान मौत हो जाने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं पीपल खुर्द सर्व समाज के लोगों द्वारा उपखंड में अधिकारी पीपल खुर्द को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपकर अभियुक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही गांव से बेदखल करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी जो है वो मौजूद रहे। प्रार्थी शाहरुख पिता मुबारक हुसैन परिवार के साथ दरियावाद किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और घर पर मृतका रेहाना बानू और बच्चे थे। ऐसे में मौका पाकर घर के सामने ही किराना दुकान चलाने वाला अभियुक्त अल्पेश उर्फ पप्पी घर के पीछे से जा घुसा और रेहाना के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, जिसे लेकर रेहाना ने जहरीली पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है, जहां अमृत मिशन योजना के अंतर्गत भरतपुर रोड पुलिस लाइन के पीछे कुचावरी वाले रोड पर करोड़ों रुपए की लागत से ऐतिहासिक पोखर रिनोवेशन किया जा रहा है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने घटिया सामग्री के आरोप लगाए हैं। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत कार्य में घटिया सामग्री यूज हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि जिला कलेक्टर डी उत्सव कौशल को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। इस मामले को लेकर लालू नाम के व्यक्ति ने कहा कि इस तालाब से खेती में सिंचाई के लिए भी पानी लिया जाता था। इसका पानी गुड़गांव कैनाल से आता था और उस पुलिया को भी बंद कर दिया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि ये राजा महाराजाओं के समय से बना हुआ था, इसमें घटिया सामग्री नहीं लगाने दी जाएगी।
निवासी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम इसलिए एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें धांधलेबाजी हो रही है और उसको दिखाने के लिए हम आप यहाँ पे और उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ धांधलेबाजी हो रही है। देखो अभी इसको बने हुए पूरा टाइम भी नहीं हुआ है, आधा निर्माण हुआ है, उसी में ये यहाँ से पिलर पत्थर जो है खड़ के जाने लग रहे हैं और इसके नीचे से माटी निकल गई है और ये सीमेंट के जो पिलर बन रहे हैं उनमें भी नाम मात्र को लोहे के सरिये लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो इतने घटिया किस्म का काम हो रहा है, तो उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ है। हमारी मांग ये है सरकार से और यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनसे कि इसका जो कार्य किया जा रहा है उसको ढंग से कार्य कराएं। कुल मिला के बात ये जिससे यहाँ पे डेवलपमेंट जो हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो। तो इसको मेरी ये बस यही मांग है हमारी और समाज की कि जो कार्य हो रहा है उसको अच्छे तरीके से कराया जाए, सालों साल चले, जिससे यहाँ लंबे समय तक ये चले। पीछे उठा ये जो पीले का पोखरा है ये राजा महाराजाओं के जमाने से है। उस जमाने में यहाँ पशुओं के लिए पोखरा बनवाया गया था जिससे यहाँ के जो आसपास के कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिले और पशुओं को भी लाभ मिले। तो आज उसको एक तरह से खत्म किया जा रहा है और यहाँ पे कुलावा था, एक पानी आता था भरतपुर फीडर से बैज गाँव से निकल के, जिससे यहाँ के जो लोकल किसान हैं वो सिंचाई करते थे, वो भी अब इस तरह से बंद हो जाएगा। तो उसका भी एक हमारा मांग है यहाँ पे कि उसको भी एक तरह से सुना जाए और जिससे यहाँ पे हम अपना खेती का भी लाभ ले। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के बारां जिले के छोटे से गांव भरसुई से निकलकर मोनू मीना ने डॉक्टर बनने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। आपको बता दें अनुसूचित जनजाति से आने वाले मोनू ने नीट 2025 में अपनी श्रेणी में 748वीं रैंक हासिल की है। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि संघर्ष, बलिदान और हौसले की है। 2010 में पिता की मौत के बाद मां कालावती बाई ने मजदूरी कर बेटे को पढ़ाया। बड़ा भाई अजय खुद डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन हालात के चलते उसने अपना सपना त्याग कर मोनू को आगे बढ़ाया। मोनू को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत मुफ्त कोचिंग, रहने और खाने की सुविधा मिली। हिंदी मीडियम के लिए विशेष स्टडी मटेरियल और गाइडेंस ने उसकी मदद की। मोनू कहता है कि उसकी सफलता मां की मेहनत, भाई के बलिदान और संस्था की मदद के नतीजा है। अब उसका सपना अपने गांव लौटकर गरीब बच्चों की सेवा करना है। ये मेरे भैया से और मेरे ताऊजी वगैरह इन्होंने बोला था कि मेरे भैया का भी यही सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से उन्होंने ये सब छोड़ा और उन्होंने सोचा कि मैं उनकी जगह मैं सब कुछ कर लूं तो उन्हें और ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया था ज़्यादातर। और अभी क्या करते हैं भैया आपके? भैया बीएससी बेड करते हैं। बीएससी बेड करते। उन्होंने पहले कोचिंग वगैरह की थी क्या? कोचिंग की थी, नीट की तो नहीं, लेकिन कोटा गए थे वो भी 2 साल के लिए। और उन्होंने लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से उन्होंने नहीं की। फिर कोचिंग के लिए कुछ मदद मिली थी कहीं से आपको? हाँ, जब मैं कोटा गया तो वहाँ जाने पर मुझे मोशन एजुकेशन के बारे में पता चला था। तो वहाँ मैंने एकेडमिक टीम से बात की तो उन्होंने बताया कि सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में जब मेरे 10th की परसेंटेज के हिसाब से उसमें मेरा चयन हो सकता है। और उन्होंने ही मेरा फॉर्म भी भरवाने के लिए मुझे प्रेरित किया था और मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम भी आया। और उन्होंने फिर जब कोटा में रहने के लिए जो हॉस्टल वगैरह थे और उन्होंने। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजगढ़ पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बता दें पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त 2 युवकों को उनके परिवार से मिलवाया। आपको बता दें कोतवाल राजेश मीना ने बताया कि सूचना मिली थी कि 2 युवक इलाके में घूम रहे हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से युवकों की पहचान के लिए अभियान चलाया। जांच के बाद दोनों की पहचान इब्राहिम पुत्र समूद्दीन निवासी डिडोरा मझोका मुरादाबाद उत्तर प्रदेश और कमलेश पुत्र नथुलाल कश्यप निवासी भकोड़ा कादर चौक बदायूं उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। सूचना मिलने पर दोनों के परिजन राजगढ़ थाने पहुंचे और भावुक माहौल में अपने गुमशुदा बेटों को वापस पाया। पुलिस ने युवकों को परिजनों को सौंप दिया, जिससे उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों ने राजगढ़ पुलिस का आभार भी जताया। वहीं कोतवाल मीना ने आमजन से अपील की कि इस तरह के मामलों में सहयोग कर मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को उनके परिवार तक पहुंचाने में मदद करें।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। पाली शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, आनंद नगर निवासी 50 वर्षीय भूर सिंह गुरुवार को अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक से मांडा गांव में एक रिश्तेदार की बेटी की सगाई में जा रहे थे। रास्ते में मठ के पास अचानक उनकी बाइक के सामने एक कुत्ता आ गया, जिससे टक्कर हो गई और बाइक अनियंत्रित होकर गिर गया। आपको बता दें, हादसे में भूर सिंह को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई, वहीं उनकी पत्नी और बेटी भी घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को तुरंत पाली के बांगड़ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत जो है फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। साथ ही लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।